एक लड़की को उसकी ही चचेरी बहन ने मारकर पहाड़ी से नीचे खाई में फेंक दिया। सबको यकीन था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन गिरते समय उसका शरीर एक लकड़ी के लट्ठे पर आकर अटक गया। उसी दौरान उसके खून की कुछ बूंदें पास खड़े एक हजारों साल पुराने रहस्यमयी पेड़ पर जा गिरी। हजारों साल से सोई हुई उसकी आत्मा जाग उठी। जागते ही उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे याद आया कि उसका नाम ल्यूरान है और ल्यूशिन उसकी छोटी बहन है, लेकिन उसकी याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उसे महसूस हुआ कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे ल्यूशिन को ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर खाई में पड़ी उस लड़की पर गई। उसे समझ आ गया कि उसी के खून ने उसे जगाया है, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़की को दोबारा जीवित कर दिया। फिर उसने कहा, तुम्हारी मौत के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, अपना बदला पूरा करो, उसके बाद यह शरीर हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। लड़की तुरंत तैयार हो गई। पेड़ की शक्ति ने उसकी सारी चोटें ठीक कर दी। इसके बाद वह सीधे लियू परिवार के घर पहुंच गई। जब नौकरों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके अनुसार तो वह मर चुकी थी। उन्हें लगा जैसे कोई भूत वापस आ गया हो। तभी कहानी का सच सामने आता है। एक दिन पहले उसकी चचेरी बहन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। वह उसकी जगह और संपत्ति हथियाना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ फैला दिया कि ल्यूरान किसी आदमी के साथ भाग गई है। उसकी माँ भी इस साजिश में शामिल थी। दोनों ने नौकरों को आदेश दिया कि बेहोश पड़ी ल्यूरान को पहाड़ी पर ले जाकर फेंक दिया जाए। उन्हें पूरा भरोसा था कि वह कभी वापस नहीं लौटेगी, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ी थी। जब घर के बाकी लोगों को उसके लौटने की खबर मिली तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। जैसे ही वह अंदर आई, सभी डर गए। कुछ लोगों ने तो उसकी परछाई तक देखी ताकि यह यकीन कर सकें कि वह भूत नहीं है। परछाई देखकर सबने राहत की सांस ली। फिर सवाल उठने लगा कि अगर वह भागी नहीं थी तो आखिर सच क्या है। ल्यूरान ने साफ कहा कि उसने कभी किसी के साथ भागने की कोशिश नहीं की। ये सुनते ही उसकी चचेरी बहन घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसका राज सबके सामने न खुल जाए, इसलिए उसने रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। घर के बाकी लोग भी ल्यूरान को ही दोष देने लगे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना, फिर भी तुम मुझे मारना चाहती थी। यह सुनकर चचेरी बहन और उसकी माँ दोनों घबरा गईं। उन्हें लगा कि अब उनकी साजिश खत्म होने वाली है। इसी डर में उसकी माँ ने आगे बढ़कर ल्यूरान को जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह उसे फिर से मारने वाली थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। हजारों साल पुराने पेड़ की आत्मा ने ल्यूरान की मदद करने का फैसला किया। अगले ही पल उसने ल्यूरान के शरीर पर नियंत्रण कर लिया। एक रहस्यमयी शक्ति पूरे कमरे में फैल गई। उसी क्षण सबको समझ आ गया कि अब ल्यूरान पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही।